सोचिए आज दुनिया किस फेज में चल रही है। रसिया और यूक्रेन का वॉर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल टेंशन बढ़ा रहा है। रेड सी जैसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पर अटैक्स हो रहे हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ता है। साथ ही चाइना और ताइवान का इशू अभी भी एक साइलेंट थ्रेट बना हुआ है। जब ऐसी न्यूज़ रोज़ आती है, इन्वेस्टर्स नेचुरली सोचते हैं कल अगर सिचुएशन और बिगड़ गई तो मेरा पैसा कितना सेफ है। और यहीं पर गोल्ड की इम्पोर्टेंस सामने आती है। हिस्ट्री गवाह है, जब भी दुनिया में वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, लोग रिस्क से निकलकर गोल्ड जैसे सेफ एसेट्स की तरफ गए हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। आज अमेरिका हाई इंटरेस्ट रेट्स, बैंकिंग स्ट्रेस और हेवी गवर्नमेंट डेट के प्रेशर में है। इसी वजह से दुनिया का कई बड़े देश जैसे चाइना, रसिया और इंडिया डॉलर पर डिपेंड रहना नहीं चाहते। रिसेंट न्यूज़ के मुताबिक सेंट्रल बैंक्स ने लार्ज स्केल पर गोल्ड बाइंग की है, और जब बायर सेंट्रल बैंक हो तो गोल्ड का प्राइस नेचुरली सपोर्ट पकड़ लेता है। अब ऑफिशियली कोई रिसेशन अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट का बिहेवियर कुछ और ही कह रहा है। जॉब ग्रोथ स्लो हो रही है, कंपनीज कॉशियस हो चुकी है और कंज्यूमर्स भी स्पेंडिंग में सोच समझकर डिसीजन ले रहे हैं। मतलब रिसेशन का नाम भले ना हो, पर उसका डर मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। और जब रिसेशन का फियर होता है, इक्विटी वॉलेटाइल लगती है, लेकिन गोल्ड स्टेबिलिटी का सिंबल बन जाता है। सिल्वर की कहानी थोड़ी अलग है और शायद इसीलिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। सिल्वर सिर्फ एक सेफ मेटल नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेटल भी है। आज सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में सिल्वर का यूज़ रैपिडली बढ़ रहा है। इसका मतलब सिल्वर को सपोर्ट दो जगह से मिल रहा है। एक तरफ फियर और अनसर्टेनिटी और दूसरी तरफ इंडस्ट्री की स्ट्रॉन्ग डिमांड। और फिर आता है साइकोलॉजी का गेम। जब लोग देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर नए हाइज बना रहे हैं, हर जगह न्यूज़ और सोशल मीडिया में उनकी बात हो रही है, तो फोमो क्रिएट होता है। तो अगर आज गोल्ड और सिल्वर चमक रहे हैं तो उसका रीज़न कोई एक न्यूज़ नहीं है। ये ग्लोबल टेंशन, अमेरिका की इकोनॉमी वीकनेस, रिसेशन का साइलेंट फियर, इन्फ्लेशन का प्रेशर, सेंट्रल बैंक बाइंग, इंडस्ट्रियल डिमांड और इन्वेस्टर साइकोलॉजी सबका कंबाइंड रिजल्ट है। सिंपल शब्दों में कहा जाए, जब फ्यूचर क्लियर नहीं होता तो लोग प्रॉफिट नहीं प्रोटेक्शन खरीदते हैं, और इसी वजह से आज के मार्केट में गोल्ड और सिल्वर इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं।